तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 8 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए जो है यहाँ पे 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग लड़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रे रोज से बोलता है कि वैसे डेमन दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे रोज बोलती है कि जो डेमन है वो जो है बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं, बस उनके सर पे जो होते हैं हॉर्न होते हैं। और यहाँ पे जब तुम उन्हें पहली बार देखोगे तो वो जो है बिल्कुल इंसान की तरह तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके पास बहुत तगड़ा मैजिक होता है और उनका कैप्टन भी बहुत तगड़ा है, लेकिन उनके सोल्जर भी कम नहीं है। क्या हुआ, तुम डर रहे हो क्या? तो यहाँ पे रे बोलते कि नहीं, मैं डर नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे उनसे भी खतरनाक किसी बंदे को जानता हूँ। तो यहाँ पे जो रोज होती है ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे होगे। तुम यही सोच रहे होगे कि तुम यहाँ पे जो गलती से आए थे, लेकिन अब तुम कितनी आगे आ चुके हो। यहीं पे रे बोलते कि जो भी मुझसे कुछ हो सकता है वो मैं करूंगा और मैं आपको दिखा दूंगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे रोज इसकी बातों को नहीं सुन रही होती है और यहाँ पे कुछ सोच रही होती है, जिसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज कैप्टन बनी हुई होती है। यहीं पे महाराज बोलते कि डेमंस को यहाँ पे जो दिखा गया है फॉरेस्ट के अंदर, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को उनको जो है बाहर निकालना ही पड़ेगा। फिर ये गार्ड को बोलते कि यहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट उसी जंगल से बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन सबको जो है यहाँ पे गार्ड करो। और जो यहाँ पे गार्ड होंगे वो जो है जर्नल के नीचे वाले लेवल के बंदे होंगे जो उनको गार्ड करेंगे। जो डेमन है वो जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ह्यूमन से, लेकिन हमें उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। यहीं पे हम देखते हैं कि जो सोल्जर होता है ये बोलता है कि वैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो यहाँ पे रोज बोलती कि नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। फिर सोल्जर बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डेमंस है वो जो है हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो रोज बोलती कि हो सकता है। जिसके सोल्जर बोलता है कि मैंने अपने बंदों को तैयार कर लिया है यहाँ पे जो हमला करने के लिए। अगर यहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो हम लोग जो हमला कर देंगे। जिसके बाद रोज बोलती कि तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो। सोल्जर बोलते कि मैंने सुन लिया। जिसके बाद यहाँ पे रोज बोलती कि वैसे मुझे भी जो है सीरियस होना चाहिए और मुझे कुछ प्लान करना चाहिए। पहले मुझे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उनको जो इकट्ठा करना पड़ेगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और बार बार कैप्टन कैप्टन चिल्ला रही होती है। यहीं पे रोज सोचती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे मिशन के लिए कोई टीम को भेजना पड़ेगा। वो लड़की फिर से कैप्टन कैप्टन बोलती है, जिसके बाद यहाँ पे रोज उसके सर पे मार देती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम कब से क्या बकवास कर रही हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि आखिरकार आपने इतना तेज क्यों मारा? मेरा जो सर है वो जो खुलने वाला था, आप जो है मुझे मारना चाहती हैं क्या? तो यहाँ पे रोज बोलती है कि तुम बकवास बंद करो। जिसके बाद ये बोलती है कि वैसे अगर हम मजाक को साइड में रख के बोले तो यहाँ पे जो मैटर है वो जो है काफी सीरियस है, क्योंकि जो डेमंस आर्मी है वो जो है यहाँ पे आ चुकी है। तब यहाँ पे रोज फिर से इसको मारती है और ये बोलती कि इस बार क्यों मारा? तो यहाँ पे ये बोलते क्योंकि तुमने यहाँ पे खुफिया जानकारी को सुन लिया है। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोज बोलती कि वाइस कैप्टन कह रही थी कि तुम सभी काफी आलसी हो गए हो, इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग को बढ़ा दिया जाए। अब सभी बंदे वाइस कैप्टन को यहाँ पे घेर लेते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जिसके बाद ये बोलते कि ये बिल्कुल सही बात है, तुम लोग काफी आलसी हो गए हो, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारी ट्रेनिंग को बढ़ा दिया जाए, ये जो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। जिसके बाद ये जो बंदे होते हैं ये जो होते हैं इसको ही पीटना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे महाराज बोलते हैं कि यहाँ पे जो डेमंस है वो जो है अटैक कर रहे हैं बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर और उनकी जो है एक टीम को यहाँ पे जो है देखा गया है टेरिटरी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और यहाँ पे पता लगाओ कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो रोज बोलती है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपनी फोर्स का इस्तेमाल करूंगी। तो महाराज बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे रोज कहते कि हम लोग जंगल के अंदर जाने वाले हैं यहाँ पे डेमंस का पता लगाने के लिए और हम लोग कल निकलेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना है तभी एक बंदा बोलता है कि वैसे कितने डेमन हो सकते हैं? तो यहाँ पे रोज बोलते कि शायद 10 या फिर 20 हो सकते हैं। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि चलो मैं जो तुम सबकी तैयारी करवाती हूँ। तो यहाँ पे सही बंदे बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ और ये सब बकवास करना बंद करो। जिसके बाद ये बंदे इसको जो है दोबारा से यहाँ पे जो है पीटना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज बोल रही होती है कि इस बार का मिशन काफी खतरनाक है, इसलिए मैं तुम लोगों
आपके साथ में आऊंगी। जिसके बाद बंदे बोलते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, अगर तुम आओगी तो हम लोग काफी आराम से लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो हमें तुम जो हमें आराम से जो हील कर दोगी। जिसके बाद रोज बोलती है ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं जंगल के अंदर और उसके बाद रात हो जाती है। तभी वाइस कैप्टन बोलती है कि आज हम लोगों ने ढूंढा लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कल हम लोग यहाँ पे जो जंगल का वेस्टर्न साइड है वहाँ पे जो ढूंढेंगे। तभी एक लड़की बोलती है कि हमें पहले उन जगहों पे नहीं ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम घोड़े से ढूंढ सकते हैं। तो वाइस कैप्टन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे जो है कुछ हो सकता है, इसलिए पहले हमें जो है वहाँ पे जाके ढूंढना चाहिए, फिर उसके बाद हम जो है बाकी जगह पे ढूंढेंगे। जिसके बाद ये बोलते हैं ठीक है वाइस कैप्टन। जिसके बाद यहाँ पे रोज बोलती कि तुम सभी अभी जो है सो जाओ और मैं ड्यूटी देती हूँ यहाँ पे। यहीं पे रोज जो होती है बैठी होती है और ये बोलती है लगता है किसी को सोने में दिक्कत हो रही है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जो है यहाँ पे सुला सकती हूँ। वाइस कैप्टन बोलती कि आपको कैसे पता लगा। जिसके बाद ये जो होती है उठ के बैठ जाती है यहाँ पे आग के पास। यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलती कि यहाँ पे जो है मुझे आपसे सवाल पूछना है। तो यहाँ पे ये बोलती है ठीक है पूछो। ये बोलती है कि मुझे पता है कि आप हमें जो अच्छे से समझ जाती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आपने जो मुझे कैप्टन क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बाकी बंदों से कंपेयर करूँ तो मैं जो हूँ बहुत ज्यादा एवरेज हूँ और मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं है, जिसकी वजह से आपने मुझे वाइस कैप्टन बना रखा है। यहाँ पे रोज बोलती इसका मतलब तुम कह रही हो कि तुम यहाँ पे जो वाइस कैप्टन बनने के लायक नहीं हो, है ना। जिसके बाद ये बोलती कि मैं यहाँ पे जो करती क्या हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसी को जो है लिखती हूँ और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसे जो है फिल करती हूँ बस। यहाँ पे रोज बोलती कि मैंने तुम्हें वाइस कैप्टन बना के यहाँ पे कोई गलती नहीं करी और ना ही मुझे अब कोई पछतावा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुम हर काम को अच्छे से करती हो। जिसके बाद वाइस कैप्टन बोलती कि हाँ मैं जो हर काम को करने के लिए यहाँ पे काफी हार्ड वर्क करती हूँ। तो यहाँ पे रोज बोलती कि तुम ऐसे ही करती रहो और मैं तुम्हें एक दिन कैप्टन बना दूंगी। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होती है बोलती कि नहीं नहीं मैं कैप्टन नहीं बन सकती, अगर मैं कैप्टन बन गई तो यहाँ पे सारे बंदे आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। यहीं पे रोज बोलती कि मैं हमेशा के लिए जो कैप्टन है वो नहीं बन सकती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जगह तुम जो कैप्टन बन सकती हो और बहुत ही अच्छी कैप्टन बन सकती हो तुम। जिसके बाद ये बोलती कि वैसे आपको पता ही होगा कि पहले मैं कितनी जीती थी, मैं यहाँ पे किसी की बात भी नहीं माना करती थी और मैं किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती थी, सिर्फ मैं अपनी ही बात को माना करती थी और यहाँ पे किसी और के ऑर्डर को फॉलो करना मुझे अच्छा नहीं लगता था और अगर कोई मेरे खिलाफ जाता तो मैं जो हूँ उसका मुंह बंद कर देती थी और यही जो थी मेरी पॉलिसी थी। तो यहाँ पे रोज बोलती कि तुम किसी की बात नहीं मानती थी, तो क्या तुम जनरल की बात भी नहीं मानती थी। तो वाइस कैप्टन बोलती कि हाँ, लेकिन उसके बाद आप जो है मेरी जिंदगी में आ गई और जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी जो हूँ आपके साथ वही करूंगी जो हमेशा मैं सबके साथ करती हूँ, मैं आपको इग्नोर करूंगी और आपके ऑर्डर को भी नहीं मानूंगी। लेकिन आप जो है यहाँ पे काफी अलग निकली और मेरा तरीका काम नहीं किया। जब भी मैं आपके ऑर्डर को नहीं मानती आप जो है मुझे यहाँ पे बहुत तेज मारती और मैं भागने की कोशिश करती तो आप मुझे पकड़ लेती और जब मैं आप पे अटैक करने की कोशिश करती आप जो है मेरे सर पे बहुत तेज से मार देती और आपका गुस्सा सही में बहुत ज्यादा ही तगड़ा था। यहाँ पे रोज बोलती कि वैसे मैंने इतनी तेज से भी नहीं मारा होगा। जिसके बाद वाइस कैप्टन बोलती कि प्लीज मजाक मत कीजिए। फिर वाइस कैप्टन बोलती कि उसके बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी और मैं आपको यहाँ पे दिखा के रहूंगी और मैं आपकी जो ट्रेनिंग है उसे जो है यहाँ पे पूरा करूंगी। तो यहाँ पे रोज बोलती कि उसके बाद ही तुम जो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई यहाँ पे और तुमने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, है ना। यहीं पे वाइस कैप्टन बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आई और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप ही जो है कैप्टन बनी रहे, आपकी कोई जगह नहीं ले सकता है। तभी यहाँ पे रोज जो होती है इसको मारती है और इसे जो है नीचे गिरा देती है और जिसके बाद ये बोलती कि तुम एक बेबी की तरह हो और यहाँ पे बेबी बनना बंद करो, तुम्हें कभी न कभी यहाँ पे माँ के आंचल से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, समझी ना। वैसे तुमने अभी कहा था कि मैं तुम लोगों को अच्छे से समझ सकती हूँ। तो यहाँ कैप्टन बोलती कि हाँ। जिसके बाद ये कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सही में यहाँ पे किसी गलत बंदे को चुना होगा, वो भी जो कैप्टन बनने के लिए। तुम वाइस कैप्टन बनने के काबिल थी इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम जो कभी भी यहाँ पे जो बुरी कंडीशन होती है उसमें जो है हार नहीं मानती, उसका जो है डट के सामना करती हो और तुम जो सोचती हो वो जो है तुम करके दिखाती हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे जो है वाइस कैप्टन बनाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। यहीं पे रोज बोलती कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें यहाँ पे बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे कोई मना नहीं करेगा कि मैं तुम्हारी जो थी कि पहले कैप्टन थी। चलो ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ, अब तुम जो है यहाँ पे ड्यूटी दो। जिसके बाद वाइस कैप्टन बोलती है ठीक है। ये बोलती कि वैसे तुम्हें भी जो है सो जाना चाहिए बंदो। जिसके बाद हम देखते कि सारे बंदे यहाँ पे उठ के जो है वाइस कैप्टन को देख रहे होते हैं और ये बोलते कि हम तुम पे जो है ट्रस्ट करते हैं और हम तुम्हें हेट नहीं करते। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते कि रोज बोल रही होती है कि जो ये निशान है ये जो है बिल्कुल अभी भी लगाए गए हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती कि ये जो ब्लड है ये जो अभी ताजा है। यहीं पे एक बंदा बोलता है लगता है कि यहाँ पे जो
डेमन्स है वो जो हंटिंग कर रहे हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि आखिरकार डेमन्स को अगर हंटिंग करनी है तो वो हमारी टेरिटरी में क्यों आए हैं। जिसके बाद इन सभी को एक आवाज सुनाई देती है और यहीं पे हम देखते हैं कि जो डेमन्स होते हैं वो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको ले जा रहे होते हैं। तभी इनका लीडर बोलता है कि लगता है कि तुम लोग आ गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सारे बंदे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं झाड़ियों से। रोज यहाँ पे वाइस कैप्टन को बोलती है कि तुम यहीं पे रुको और जिसके बाद ये बात करने के लिए आगे चली जाती है। यहाँ पे रोज बोलती है कि आखिरकार तुम लोग हमारे लैंड पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पे डेमन्स का एक जो सर्कस बना रहे हो। यहाँ पे डेमन बोलते हैं कि मुझे भी ये मिशन पसंद नहीं है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए हम जो इस मिशन को करेंगे। यहीं पे रोज बोलते कि चुपचाप से यहाँ से जो है चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। यही डेमन बोलता कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जो है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले, हम तुम सबको मार डालेंगे। यहीं पे रोज वाइस कैप्टन को बोलते कि तुम इंचार्ज हो क्योंकि मैं इस बंदे से फाइटिंग कर रही होंगी इसलिए मैं लीड नहीं कर सकती हूँ। वाइस कैप्टन बोलती है ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे मॉन्स्टर जो होता है हमला कर रहा होता है रोज के ऊपर। रोज भी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमला कर रही होती है और ये दोनों यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे जो रोज होती है वो जो होती है यहाँ पे मॉन्स्टर का पीछा करने लग जाती है। जिसके बाद ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि मॉन्स्टर यहाँ पे जो होता है भाग रहा होता है और साथ ही ये जो हमला कर रहा होता है रोज के ऊपर और ये एक पेड़ को काट देता है हमले के दौरान। लेकिन यहाँ पे रोज बच जाती है और उस पेड़ को ही यहाँ पे उठा लेती है और सीधा उस डेमन के ऊपर फेंक देती है। हम देखते कि ये बहुत सारे पेड़ों को डेमन के ऊपर फेंक रही होती है। तभी जो डेमन होता है वो जो होता है अपने मैजिक का यूज करता है और यहाँ पे बच जाता है। तभी हम देखते कि रोज एक पेड़ को लेके आती है और साथ में खुद भी आ रही होती है और ये इसके ऊपर फेंक देती है डेमन के ऊपर और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो होता है ब्लास्टा हो जाता है। तभी हम देखते कि जो डेमन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं हुआ होता और ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है यहाँ पे रोज के ऊपर और ये मैजिक चारों तरफ रोज के ऊपर फैल जाता है। तभी जो रोज होती है वो जो होती है आगे बढ़ रही होती है और साथ में हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और इसे कुछ भी नहीं होता। यहीं पे जो डेमन होता है वो जो होता है और भी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद ये बोलता है कि वैसे तुम जो हो कौन हो। तो रोज बोलती कि मेरा नाम जो है रोज है। जिसके बाद डेमन बोलता है कि मैं तुम्हें जो है यहीं पे मारने वाला हूँ और ये लोग फाइटिंग करना फिर से शुरू कर देते हैं। तो गाइस यहीं पे जो एपिसोड होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा। वो भी जो है पूरे 40 ये जो है मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप लोग 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय।